नमस्कार दोस्तों। आज आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में किस कदर केजरीवाल जी ने और बीजेपी ने मिलकर हमारी दिल्ली की जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया है। पीछे के रास्ते से इन्होंने शराब की नीति में बदलाव किए हैं। बदलाव ये किए हैं कि अब जो शराब के ठेके हैं वो हर वार्ड में खुलेंगे और एक वार्ड में 50,000 की जनसंख्या होती है। और विधानसभा ही देखें तो विधानसभा में एक विधानसभा में 12 वार्ड होते हैं हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर। तो 272 वार्ड है दिल्ली के। 272 वार्ड के हिसाब से दिल्ली में 850 ठेके बनते हैं। और ये ठेके इस कदर खोले जा रहे हैं कि स्कूल जो हैं के पास खुल रहे हैं, स्कूलों के पास खुल रहे हैं। और हमारे जो धार्मिक मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं या और भी चीज़ें हैं धार्मिक या पब्लिक स्पेस है जहाँ पर हमारी घरेलू खरीदारी होती है, वहाँ पे ये शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये ठेके हुआ जो हमारे हाईवे हैं या मेन रोड हैं, जो पीडब्ल्यूडी की रोड हैं या सीडब्ल्यूडी की रोड हैं, उन पर ये ठेके खुलते थे, जिससे कि आम कॉलोनी के का इनसे ठेकों से कोई लेना देना नहीं होता था। आम जनता जो है वहाँ से नहीं गुजरती थी। जिसको पीनी होती थी वो वहाँ से खरीद के लाता था और अपना पीता था। लेकिन अब इन्होंने देखा कि कमाई किस तरीके से बढ़ाई जाए, तो इन्होंने ये ठेके आम हमारी कॉलोनियों में खोलने शुरू कर दिए। और अभी हम एक फार्मूले के तौर पे आपको बता रहे हैं कि पटेल नगर जो विधानसभा है हमारी, यहाँ पर हमारे यहाँ 6 स्कूल हैं एक साथ 500 गज की दूरी पर। 4 जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं और 2 स्कूल जो हैं वो प्राइवेट अंडरटेकिंग है, जो लड़कियों के भी, जिसमें से 3 स्कूल जो है लड़कियों के हैं और 3 स्कूल जो है लड़कों के हैं। और एक स्कूल में एक शिफ्ट में 2,500 बच्चा कम से कम हमारा जो पढ़ता है, और वो बच्चा जो है 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का है। और जो जिनकी उम्र लगभग 15 से लेके 18 के बीच तक रहती है। तो इस तरीके के बच्चों के आसपास हमारे शराब के ठेके खुल रहे हैं। और अभी हमें पता चला है कि एक हमारे यहाँ काली माता जी का मंदिर है जो 100 साल पुराना है, और जहाँ पर जो है माँ की मूर्ति जो है स्वयं प्रकट हुई थी, और वहाँ भी शराब का ठेका खोला जा रहा है। ये पटेल नगर विधानसभा में आता है, विधानसभा 24। तो और इन ठेकों का दगा का विरोध भी हो रहा है। लेकिन ये जो दोनों सरकारें हैं ये आग पर पट्टी डालकर बांध कर बैठे हुए हैं। तो ये इनकी इस कदर हमारे बच्चों को शराब के नशे में ये लोग बच्चों को डबो रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कि इन्होंने इस तरीके से हम ये कैसे विश्वास कर लें कि जो हमारे बच्चे छोटे 15-16 साल के, 17 साल के, 20 साल के बच्चे होंगे, क्या वो जब इनके ठेकों के आगे से गुजरेंगे क्या वो शराब नहीं खरीदेंगे? इतने पैसे तो आजकल बच्चों की जेब में होते ही हैं। क्या सरकार ने ये सोचा नहीं? केजरीवाल जी ने ये सोचा नहीं? हमारे दिल्ली के 7 एमपी जो हैं, जो हमारे बीजेपी में निगम में बीजेपी है और 7 एमपी भी बीजेपी के हैं, तो हमारे एलजी साहब ने किस ब्याह पे इनको परमिशन दी, ये बात समझ से बाहर है। कि आज किस तरीके से इन्होंने शराब नीति को लागू किया है। और अभी मेरे पास मनीष सिसोदिया जी का बयान है जो विधानसभा में इन्होंने खुद दिया है। इन्होंने खुद माना है कि दिल्ली के अंदर 80 वार्ड के अंदर शराब के ठेके नहीं थे। जब 80 ठेके शराब के नहीं थे तो 7 साल में आपसे किसी ने शराब के ठेके की डिमांड तो नहीं करी थी कि आप इन वार्डों के अंदर शराब के ठेके खोलिए?
और उदाहरण देते हैं हमारे को गुरुग्राम का, जो गुड़गांवा है, यूपी का उदाहरण देते हैं, दूसरी स्टेटों का उदाहरण देते हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ इतने ठेके खुले हुए हैं तो हम भी खोलेंगे। अरे वो जो वो इलाके जो है वो हाईवे हैं, वो खुली रोडें हैं, और दिल्ली जो है कंजेस्टेड है, दिल्ली में स्पेस कम है, और आप लोगों ने कॉलोनी के बीच में ठेके खोल दिए हैं। यहाँ पे घरेलू हमारी जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो अपने बाज़ार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, बाकी सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ शराब के ठेके भी हैं। तो उनसे प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारी फैमिली पे या हमारे बच्चों पे कि हमने कैसी शराब की नीति बना रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने स्कूल को, दिल्ली के स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया है। आपने कुछ अच्छा नहीं बनाया। जो हमारे स्कूल पहले से बने हुए थे, जो 60 साल 70 साल पुराने स्कूल हैं, वो पहले भी 4 मंजिल के ही बने हुए हैं, और अब भी आप जो बना रहे हो वो 4 मंजिल के ही बना रहे हो। कोई आप उसमें एक्स्ट्रा लिफ्ट नहीं लगा रहे हो कि बच्चे लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाएंगे। और 22,000 टीचरों की वैकेंसी खाली पड़ी है, आपने वो भर्ती नहीं करे। आज भी वो टीचर जो हैं दिहाड़ी पर बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आप कौन सी नीति की बात करते हैं कि हमने ये नीति, ये मॉडल दिल्ली में बनाया है? क्या यही मॉडल आपने बनाया है जनता को गुमराह करने के लिए? और दूसरी स्टेटों में आप जाके बोल रहे हैं कि हम दिल्ली का मॉडल देखिए। हम तो कहते हैं आओ, मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में आओ, दूसरी स्टेटों के लोग भी दिल्ली में आकर देखें कि किस तरीके से इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं और क्या स्कूलों की इन्होंने हालत कर रखी है। देखें, खुद आकर देखें, आपको, जनता को पता लगेगा। पंजाब में, गोवा में, यूपी में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में आप जा जाके बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर नीतियाँ बनाई हैं। तो ये शराब की नीतियाँ बनाई हैं, ये आपका जीता जागता प्रूफ है कि किस तरीके से आपने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें तो डर लगा हुआ है कि आप बच्चे जो हैं उनको जो चीज़ें थी, आज उनके सामने वो चीज़ें टेबल में, प्लेट में रख कर ना वो परोसी जा रही हैं कि बच्चों देखो कि इस तरीके की शराब होती है, ये इस तरीके के ब्रांड होते हैं। हमारे 30-30 साल के बच्चे हो गए जिनको आज तक नहीं मालूम कि शराब क्या चीज़ होती है, आप उनको पेश कर रहे हैं। अरे कहीं खुले हुए थे ठेके? आपके बयान है कि जमुना पार जो है, एक वार्ड के अंदर, एक विधानसभा में 40 ठेके खुले हुए थे, तो वहाँ बंद करते ना आप। किसने मना करा था? वहाँ बंद करते आप। ये आपकी विधानसभा में दिए हुए बयान है, तो वहाँ बंद कर देते अगर आपको दिक्कत हो रही थी तो। किसी ने कहा थोड़ी था कि आपको खोल के रखिए, लेकिन आपको उनकी शराब नहीं बिक रही थी तो आपको बिकवानी थी, इसलिए आपने वो ठेके जो हैं जगह जगह बांट दिए। तो आपकी नीति में खोट है। हमारे यहाँ भी आज से 10 साल पहले ठेके खुले थे, 2 ठेके खुले थे, उनकी शराब नहीं बिकी, वो ठेके बंद हो गए। पहले जो ठेके थे पटेल नगर विधानसभा में सिर्फ 3 ठेके थे, आज आपने 12 कर दिए। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि आप इनके झांसे में ना आए। इनका खिलते हुए चेहरे पे ये बड़े मोहित कर देते हैं जनता को, और ये भगा देते हैं जनता को। इसलिए इनकी अपना वोट सोच समझकर सही पार्टी को दें, जिन्होंने आज तक 70 साल तक आपका भविष्य उज्जवल रखा और आगे भी उज्जवल रखेगी। उसी पार्टी को दोबारा चुनें। धन्यवाद।